अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील रजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करना है कि कंटेंट कैसा लगा आपको, मेरे बेपनाह हुस्न के बारे में आप कुछ कह सकते हैं। साथ साथ अगर आपको चांस मिले तो चैनल को मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा या सुपर थैंक्स ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पर मैं जिक्र आयशा बेहुनर साहिबा का ज़रूर करना चाहूँगा। पता नहीं वो बेहुनर क्यों हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जनाब। बाकी लोग भी सपोर्ट करें इसी तरीके से। खैर, आज मैं पहले ज़रा बाजू टूंग लूँ। ये बाजू टूंगने की भी आपको कहानी बताऊंगा। एक तो मुझे आदत है छोटे बाजू पहनने की, दूसरा मैं जब ये शर्ट अगर लंबे बाजू पहने हो मैं ऐसे करके बैठूँ तो मुझे लगता है मेरा बाजू है नहीं, ऐसे हवा में लटक रहा है, तो इसलिए मैं खुद ही अपने एस्थेटिक्स के लिए इसको टूंग लेता हूँ। जनाब वाला खबर भी दूंगा आपको। तहरीक इंसाफ का आज पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ। क्या एक शर्मिंदगी की बात है जो बतानी है आपको, आगे चल के वो बताऊंगा। आज दिन भर वजीर आला KP के भाग दौड़ करते रहे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर खड़े रहे। जज है कि डाकिया, शर्मिंदगी, उस पर भी शर्मिंदगी, वो भी शर्मिंदगी। फिर जो जनाब हुकूमत ने इमरान खान के साथ किया है उस पर अलहदा शर्मिंदगी, और पंजाब में जो अब तफसीलात सामने आई है वो तो मजीद शर्मिंदगी। मतलब फाइबर वॉल, अजमा बुखारी एनेक्स्चर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं दिया, वो अलहदा शर्मिंदगी। शुरू मेरा ख्याल है हम करते हैं आज का दिन क्या होता रहा। आज पूरा दिन जनाब वज़ीर आला KP के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पूरा दिन वो चीफ जस्टिस साहब से मिलना चाहते थे। चीफ जस्टिस साहब छुपे रहे डर के मारे अपने कमरे में, मुलाकात नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने रजिस्ट्रार से मुलाकात की, फिर आके वो सामने आके बैठ गए। आखिर शाम को सलमान अकरम रजा से मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब की। कोई हौसला अफजा मुलाकात नहीं है। मेरे ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब अपनी बेबसी का इजहार करते रहे कि जनाब मैं तो अपने घोड़े, उनके चीफ जस्टिस साहब ने एक घोड़ा रखा हुआ है जिसका नाम है जस्टिस। वो घोड़ा अब जस्टिस तो डिलीवर कर नहीं सकता, ढेर सारी लिद करता है डेली। चीफ जस्टिस साहब कॉर्डन ऑफ एरिया करवा के अकेले उसकी सवारी करते हैं। अब तो खैर वो चीफ जस्टिस भी नहीं है, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब है। मैं याहिया अफरीदी साहब की शान में क्या कहना चाहिए, ये वो आदमी है जो हर मुश्किल केस से भाग जाते थे। हम जब भी कोई केस लगता था जिसमें याहिया अफरीदी साहब को कोई मुश्किल फैसला करना हो तो हम कहते थे याहिया अफरीदी ये रिक्यूज कर जाएगा। हम बैठ के बात करते थे, पहले बेंच बनता था, हम कहते थे ये तो रिक्यूज कर जाएगा पहली दूसरी हेयरिंग में। वो हमेशा वही होता था, कोई एक फैसला नहीं कर सका, डील करके एक कुर्सी ले ली, उसके बाद हुकूमत को धमकियां लगाई और अपना चीफ जस्टिस का टाइटल दोबारा वापस ले लिया, अपने लिए तरमीम दोबारा करवाई। उन्होंने कहा जी मैं और तो कुछ कर नहीं सकता, मैं आपको इमरान खान की मेडिकल रिपोर्टें मंगवा के दे देता हूँ पिम्स की, कि देख लें आपके क्या प्रोसीजर हुआ है। हुकूमत ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है, ये जो एक कैदी को लेके जाकर अपनी मर्जी का ट्रीटमेंट करवाया है, एक पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को इस तरह किया है, ये आसान बात नहीं है। लेकिन उससे अफसोसनाक तरीके इंसाफ का रवैया भी है। वो भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी कि एक सेहतमंद आदमी वो इतना बीमार होता है जेल में, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। आप छुप छुपा के चोरों की तरह रात को लेकर जाते हैं, फिर अपनी मर्जी का ट्रीटमेंट करवा के वापस लेके आते हैं। ना फैमिली को एक्सेस है, ना फैमिली को पता है क्या है, ना मेडिकल रिकॉर्ड्स फराहम किए जा रहे हैं। मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए ना हुकूमत को, क्यों नहीं करना चाहिए। यही इमरान खान एक ज़माने में वज़ीर आज़म थे। उस टाइम नवाज शरीफ साहब चोरी के पनामा के केस में जेल के अंदर थे। इमरान खान का बयान पड़ा है कि जनाब वो लीडर है, रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं। मैं पूरी डॉक्टर्स को मैंने कहा है, मेडिकल बोर्ड बनाया है, वो नवाज शरीफ की सेहत का भरपूर ख्याल रखेंगे। नवाज शरीफ का एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर अदनान, वो स्टेथोस्कोप पे यहाँ पर शेर लगा के पूरा दिन जेल में बैठा रहता था। ये वो दुनिया का मैंने वाहिद डॉक्टर देखा है जो कहता है कि मेरे पेशेंट को छोड़ दो ताकि मैं उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाऊं, क्योंकि मैं वो इलाज नहीं कर सकता, मैं बस उसका डॉक्टर ही हूँ। नवाज शरीफ के रोज़ाना मुलाकातें 50-50, 60-60 लोगों से होती थी। फिर मैंने वो भी देखा कि नवाज शरीफ साहब को पैरोल पे रिहा किया गया, हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया ताकि नवाज शरीफ की ट्रीटमेंट हो सके। फिर नवाज शरीफ को उनकी बेगम की, अहलिया की वफात में पैरोल पे रिहा किया गया। फिर हमने वो वक्त भी देखा कि पाकिस्तान में पहली बार किसी कन्विक्टेड मुजरिम को रिहाई मिली, उसको बाहर भेजा गया कि ट्रीटमेंट करवा कर वापस आ जाए, पहली बार। वो सब इमरान खान ने किया। आज उसी नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत और इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है ये आप खुद देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में चोरों की तरह उसको लेके जाया गया, पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगाए गए, क्या ट्रीटमेंट किया गया, क्या ट्रीटमेंट नहीं किया गया। खबर लीक होती है, उसके बाद शर्मिंदा शक्ल बना के वज़ीर इत्तलात आते हैं और बताते हैं कि हाँ हमने ये किया। तलाल चौधरी कहते हैं हमें जो दिल करेगा हम करा लेंगे। मतलब ऐसे ऐसे जाहिल वज़रा के अल्लाह की पनाह। लेकिन ज़र्फ़ की बात होती है, नवाज शरीफ का ज़र्फ़ नज़र आ रहा है, शहबाज शरीफ का ज़र्फ़ नज़र आ रहा है। ये वही शहबाज शरीफ है जो कहते हैं मैं और फील्ड मारे चुपके से जाते हैं, सर झुका के खड़े हो जाते हैं और पैसे मांग के वापस आते हैं। फिर कहते हैं हमारे रिजर्व डबल हो गए, लेकिन ये दूसरों का पैसे। इस पर मैं सुबह वीडियो करूँगा, मैं करना चाहता था
लेकिन अब ज़र्फ देखिए और आप चीफ जस्टिस को देखिए, कैसा बेबस चीफ जस्टिस। मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग अपने बारे में, लोग जो इनके बारे में बात करते हैं सुनते नहीं है क्या? या ताकत का नशा ही कुछ और होता है, सरकारी प्रोटोकॉल लेना है, तो पैसा लेना है जनाब, मुफ्त की गाड़ी चलानी है, मुफ्त का नौकर चाहिए, मुफ्त का घर चाहिए। मैं ये बात आप लोग भी ज़रूर सोचिएगा, मुझे इसका जवाब भी दीजिएगा। कई इतना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, आपकी इज्जत से बढ़कर होता है कि पूरा मुल्क जो है वो आप पे उंगलियां उठाए, आपके किरदार पे सवाल करे। मैं ज़्यादा गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वरना आप पे थू थू करे। बेसिकली होना तो ये चाहिए था, गलीज बलगम वाला थूक फेंके। तो क्या ये पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि जो इज्जतदार लोग होते हैं, जो ख़ानदानी लोग होते हैं, वो कभी अपने ऊपर सवाल बर्दाश्त नहीं करते, वो पीछे हट जाते। वो कहते भाई हैंड्स अप है सर, मैं ये शेट में हाथ नहीं डालूंगा, आप कर लीजिए। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो नहीं करते। मुझे अरशद साहब के साथ मेरी ट्रेनिंग है। जर्नलिस्ट बहुत सारे तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, मैं भी बहुत सारे तरीकों से पैसे कमा सकता हूं। मुझे मालूम है यहाँ पर पाकिस्तान में सहाफ़ी ही ट्वीट करने के या कैंपेन चलाने के पैसे लेते हैं। मेरी अरशद साहब के साथ ट्रेनिंग है। मैंने एक दफ़ा अरशद साहब के एक जानने वाला बंदा था, उसको मैंने कह दिया, मैंने कहा गाड़ी यार मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का, मेरे नाम करा दिया। अरशद साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया था, निकाल दिया था एयरवाई से। और ये बड़े मजाकिया तरीन वाक़या एयरवाई की तारीख का कि अरशद साहब ने मेरे खिलाफ एक मेल की थी HR को कि जी अदील रजा साहब जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं एयरवाई न्यूज़ के, इन्होंने एक सरकारी बंदे से फेवर लिया है, इनको इसलिए टर्मिनेट किया जाता है, मेरे प्रोग्राम में इनकी ज़रूरत नहीं। और मैं इस तरह एक दिन सुबह 7 बजे के टाइम पर बेरोज़गार हो गया। हमाद यूसुफ साहब एयरवाई के प्रेसिडेंट ने, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा ये क्या हुआ? मैंने कहा सर ये हुआ है। तो अरशद साहब ने मेरे को सस्पेंड कर दिया। कहते तूने क्यों किया? मैंने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैं सुस्त हुआ था। मैंने कहा यार मेरी गाड़ी मेरे नाम करा दे। कौन जाके उधर लाइन में खड़ा हो इतनी देर एक्साइज में? तो तेरा कोई जानने वाला है, उसको क्या कर दे, तेरी मेहरबानी यार, कोई एजेंट को कर दे, पैसे देने का भी दिल नहीं कर रहा। 2000 रुपये लगता था। तो मैं जनाब अली उस्मान साहब फिर बेइज्जत हुए अरशद साहब के हाथों। वो बार बार मेरी सिफारिश करते थे। मोहम्मद इमरान साहब, शाहिद महमूद साहब आए आखिर में सिफारिश करने के, यार अब क्या करें, उसकी बात तो सुनेंगे, क्या हो गया, इतनी बड़ी क्या मसला हो गया? तो जनाब मैं 15 दिन बेरोजगार रहा, घर बैठा रहा। करामत मुगल साहब वो मेरे घर आए ये सुन के, फिर जब मैंने उनको वाकया सुनाया वो भी हैरान परेशान के। तो मेरी ट्रेनिंग ऐसे हुई है, मैं ये कर नहीं सकता, मैं ये ले नहीं सकता, वरना लोग इस तरह के पैसे कमा लेते हैं। मैं ट्वीट करने के भी पैसे बना सकता हूँ, मुझे मालूम है क्या करना होता है। मेरा हौसला नहीं पड़ता। मुझे आज भी एक जगह में मैं बैठा हुआ था, वहाँ पर उन्होंने कहा यार ये कैंपेन है, इस तरह आप भी पैसे कमा सकते हैं, बड़ा लीगल काम है। मैंने कहा सर मैं वैसे फ्री विच तानू ना हेल्प कर दूंगा, मैं पैसे ना दूँ। मैंने बड़ा डर लगता है अरशद साहब को। लोग अरशद साहब को पता चलेगा बड़े छितर फेरेंगे, अभी भी आज भी। लेकिन ये लोग तो पैसे, इनके लिए दीन ईमान सब कुछ पैसे में, हैरान होता हूँ। खैर आते हैं अफसोसनाक तरीन खबर, तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हो रहा है। मेरे पास जो इतला है उसके मुताबिक शर्मनाक तरीन किरदार वहां पर अदा किए जा रहे हैं बहुत सारे लोगों की जानिब से। मैं नाम किसी का नहीं देता, लेकिन ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह हो रहा है। कल से क्या बातें की जा रही हैं? कल से कहा जा रहा है लाया अमल दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। पॉलिटिकल कमेटी में क्या कहा जा रहा है? उन्होंने कहा जी वो एहतजाज की जिम्मेदारी, वो मुज़ाकरात की, तो ये TTPA के प्लेटफॉर्म से ऐलान कर देते हैं इसका। तहरीक इंसाफ कैसे नहीं करते? TTPA के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान TTIA के ऊपर प्लेटफॉर्म्स के, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ के प्लेटफॉर्म से इसका ऐलान कर देते हैं। ये ज़रा कमाल देखिए, तहरीक इंसाफ को लीडर तुम्हारा है। महमूद खान अचकज़ई सियासी कमेटी की इसकी सरबराही कर रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई शामिल है इसमें मेरी इत्तला के मुताबिक। लेकिन मुझे आप ये बताइए जनाब, लीडर आपका है, पार्टी आपकी है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन का क्या मसला है इसमें? ये तो आपका अलहदा प्रोटेस्ट है। यू वांट टू डू इट, यू डोंट वांट टू डू इट, यू फील कंफर्टेबल डूइंग, यू डोंट फील कंफर्टेबल डूइंग इट, दैट इज योर चॉइस। कम से कम इतना तो खड़े हो जाओ अपने उस लीडर के लिए जिसने जेल से बैठे हुए तुम्हें जितवा दिए, जिसने जेल से बैठे हुए तुम जैसे खंभों को वोट डलवा दिए, वरना तुम्हें तुम्हारे घर वाले वोट न डालते। तो ये बड़ा शर्मनाक किस्म का मेरे पास जो इतलात है, सैड इतलात है। आई रियली फील अमेज्ड इन लोगों के ऊपर कि इतना भी ये डरते हैं। इतना डरने की जरूरत नहीं जितना ये डर रहे हैं। कोशिश क्या, एक बेचारा CM फिर रहा है, शेख वकास अकरम CM से नाराज हो रहा है कि वो उसकी शेख वकास अकरम साहब की ऑडियो आई है कि जनाब धरना देना था, पहले बता देते, रात 8 बजे फैसला कर लिया कि धरना देना है। MNAs के पास हेलीकॉप्टर तो नहीं है, MNAs कैसे आए? नहीं आए MNAs, वो भी हराम खोर है, उनको पता है जाना है। CM ने वो पहले कह रहे जाना है, पहुंच जाओ यार, खुद भी पहुंच जाओ तुम लोग, कोई खुदा का खौफ कर लो। नहीं जी, ठंडे पे कह रहता है, मुतमईन पे कह रहता है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे MNAs MPs, माफ़ कीजिएगा मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करो, लेकिन लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ बेशर्मी से, बेगैरती से याद आया, पता ये चला है जनाब, वो जो खातून हलाक हुई हैं, जाँ बहक हुई हैं लाहौर में गटर में गिरकर,
उनके हस्बैंड ने कहा जी मैंने वाकई की इतला दी, मुझे पुलिस पकड़ के लेगी। एसपी और एक SHO वो लेके मुझे मारते रहे, तशद्दुद करते रहे, नाजेबा बातें करते रहे कि तुम्हारी बीवी जो है रक्षे में वाले के साथ भाग गई है, तुमने अपनी बीवी खुद इधर उधर कर दी है, तुम ये मानो। उसको जबरदस्ती बेचारे को मारते पीटते रहे। वो कह रहे मेरी बीवी को बचा लो, वो उधर गिर गई है, वो उसको कुट रहे हैं। ये कैसी बेगैरती, किस लेवल की बेगैरती। ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो पुलिस के साथ किया है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया पुलिस को, सबसे पहले सीधी बात करनी चाहिए। वो इनको लोगों के घरों में छापे, औरतों के ऊपर छापे डलवाने के लिए इस्तेमाल करते रहे। पहले आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, उस्मान डार की वालिदा, सनम जावेद, फलक जावेद, तैयबा राजा, खदीजा शाह, ठीक है, कौन कौन सी खातून को नहीं पकड़ा गया, किस किस खातून के पीछे नहीं पड़े। तो अब उनके मुंह को खून लग चुका है पुलिस वालों को। अब वो जो दिल करता है, उनको पता है सुनने वाला कोई है नहीं। ये वो दौर तो नहीं है जहां पर इंसान हुक्मरान है, यहाँ पर तो हैवान हुक्मरान है हमारे। ये ताकत की हवस में अंधे हुए लोग हुक्मरान हैं। वो मारते रहे उसको बेचारे को, उसको जलील करते रहे। फिर मैडम मरीम नवाज ने, मतलब ये वाकया होता है जनाब 28 की रात को 7 बजे का, 29 की रात को 9 बजे मरीम नवाज, 8 बजे मरीम नवाज साहिबा लाइव मीटिंग रखती हैं। एक दिन 24 घंटे गुजारती हैं उनको। 24 घंटे बाद मरीम नवाज की आंख खुलती है कि मैंने ड्रामा एक्शन करना था, अब सब कुछ हो चुका है, अब एक्शन के लिए आ जाओ। फिर मरीम नवाज साहिबा एक्शन के लिए पहुंच जाती है, और एक्शन में डिफेंड किसको करती हैं? डिफेंड करती है हेलो अजमा को। ये 5 सहेलियां जो है, तो एक सहेली को डिफेंड करती हैं कि हाय हाय अजमा ने कुछ ना को, अजमा को तो गलत इंफॉर्मेशन फीड हुई थी। मुझे अगर गलत इंफॉर्मेशन फीड हो जाए एज ए जर्नलिस्ट और मैं कर दूं, मेरे पे तो पीका का टीका लगता है, तो अजमा बुखारी को टीका वड्डा वाला क्यों नहीं लगना चाहिए पीका का? ये फाइबर वॉल वाली जो माफ कीजिएगा बेहुदा तरीन और बदतमीज तरीन ये वजीर हैं, आपे से और औकात से बाहर हुई हैं ये वजीर बनने के बाद। मेरा इनसे एक दफ़ा इन्होंने मेरा क्लिप चलाया था, बड़ा मजा आया था मुझे देख के। ये बड़ा सारा टाइगर है, बड़ा सारा पटवारी है, बल्कि बहुत बड़ा सारा पटवारी है, जो अपनी फोटो शादी की बेच के चैनल वालों को कहती है जरा चला दो, मेरी भी जरा मशहूरी हो जाए। ये आपका टोटल आपका कद है। तो कद से बड़ी बड़ी छलांगे भी आप मारती हैं उल्टी सीधी माजरत के साथ। और उसके बाद घटिया हरकतें देखो कि मैं तो इस्तीफा देने के लिए थी। बीबी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हुआ जाता, इस्तीफा दिया जाता है और सर झुका के निकल जाया जाता है। आपने फेक न्यूज़ फैलाई है, आप का काम था चेक करना कि इतनी ही आप बेवकूफ़ पोली मज हैं कि आप दफ्तर में अपने घर में बैठी हुई थी और आपको इदारे गलत फीड करते रहे, और आप जो है वो फुद्दू बन के आगे फैलाती रही। आपकी तो कोई इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल ही नहीं है, क्योंकि इदारे आपको किसी भी टाइम पे अफसरान फुद्दू लगाते होंगे, और पता नहीं कितनी चीज़ों पे आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती होगी, और पता नहीं कितनी चीज़ों में। मेरे पास डिटेल पड़ी है कि कैसे लाहौर जू में एक होलोग्राम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। जू डायरेक्टर ने मरीम नवाज साहिबा को बेवकूफ़ मामू बनाया, कैसे वाइल्ड लाइफ वालों ने मरीम नवाज को मामू बनाया। 2 मेरे पास डॉक्यूमेंटेड केस पड़े। आपको पता है जानवर शानवर का मेरे को बड़ा शौक है, सुबह करते हैं ये स्टोरी, आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मामू बनाया। और मरीम नवाज कोई एक्शन भी नहीं ले सकी उनके खिलाफ। इंक्वायरी में साबित भी हो गया, पैसे आए हुए सरकारी। ये जू में होलोग्राम रूम बनाया जा रहा था जी। होलोग्राम रूम में जाके लोग शेर, चीते, टाइगर देखेंगे होलोग्राम की सूरत में। असली दिखाओ यार उनको, ठीक है। तो हर लेवल पे एक बेशर्मी अलहदा से चल रही है। इस लेवल पे हम भी थोड़े से बेशर्मी में हिस्सा डाल रहे हैं। खबरें जो थी वो मैंने सारी आपको बता दी, लेकिन तहरीक इंसाफ का भी पॉलिटिकल कमेटी जब आप देखेंगे तो उस टाइम एलामिया आ चुका होगा। एलामिया जो भी है, लेकिन अंदर जो हो रहा था कि तुम ऐलान कर दो, तुम ऐलान कर दो, वो मैंने तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के एक बंदे से पूछा। मैंने कहा क्या हो रहा है? उसने मुझे कहा सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह हो रहा है भाई। खैर फीडबैक जरूर देते रहिएगा। इजाजत दीजिए जनाब, अल्लाह हाफिज।